गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं तुम लोग के साथ कुछ एकेडमिक मैटर के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ। पढ़ाते हुए ऐसा बहुत बार हुआ है जहाँ बहुत सारे लीगल प्रोविजंस वगैरह होते हैं जिसमें मैं अटक जाता हूँ, और उसके लिए क्या होता है कि ऑब्वियसली वी गो टू इंटरनेट, कि इंटरनेट में जाएंगे, इसका मीनिंग इंटरप्रिटेशन मिल जाएगा। बट आज तक मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि कोई लीगल प्रोविजन में अगर मैं अटका हूँ जो मुझे बहुत हार्ड लगा है और उसका मीनिंग मुझे नहीं समझ में और मैं ढूंढना चाहता हूँ, तो वो इंटरनेट में मुझे कभी मिला ही नहीं। इंटरनेट में मुझे सिर्फ कॉमन मटेरियल मिलेगा, बट जो जहाँ अटकेंगे ना हम लोग डाउट में, वो कभी नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ अब क्या हुई, आज अर्ली मॉर्निंग एग्जाम्पल है, मैं कैपिटल गेन्स के अंदर कुछ एक डाउट में मैं जाके फंस गया था, ठीक है, और बहुत प्रॉब्लम हो रही। काफ़ी दिन से मैं कैपिटल गेन्स पे काम कर रहा हूँ। तो अभी क्या हुआ कि इंटरनेट में इतना गलत गलत आर्टिकल्स भरा हुआ है। यू नो देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंसी एजुकेशन ऑन इंटरनेट। चार्टर्ड अकाउंटेंट रिलेटेड के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे, सब में एक ही चीज़ कॉपी पेस्ट करके डाला हुआ और गलत। 11 वेबसाइट्स में से 10 वेबसाइट्स के ऊपर वो पूरा का पूरा गलत प्रोविजन एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा गलत। अब सोचो, एक स्टूडेंट जहाँ डाउट में अटक जाए, जब तुम अटक गए और तुम उसके ऊपर रिलाई कर लिए, तो तुम तो खत्म, तुम तो बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा और डाउट ऊपर से और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए बुक्स आर मच मोर एक्यूरेट दैन इंटरनेट। कभी भी कोई डाउट पे अटक जाओ तो यूज बुक्स एज अ टूल फॉर इंटरप्रिटेशन रादर देन इंटरनेट। बुक्स आर मोर एक्यूरेट, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि बुक्स बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं। अब एक स्टूडेंट के लिए तो ये कतई पॉसिबल नहीं कि वो अगर कोई टैक्स के एक सेक्शन में जाके अटक जाए, उसको इंटरप्रिटेशन करना है तो बाजार में जाके वो 20 बुक खरीद के ले आए, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो बट नेचुरली कि वो इंटरनेट का सहारा लेगा। कोशिश ये करो कि पहले जो बुक्स तुम्हारे पास है उससे उसको रिजॉल्व करो। अगर नहीं होता और इंटरनेट में जा ही रहे हो तो इंटरनेट में डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट द आर्टिकल्स दैट आर रिटन ऑन दीज वेबसाइट्स। ये जो वेबसाइट्स है ना, जितने बनाए हुए जिनमें बहुत सारा ज्ञान वगैरह रहता है, ठीक है, इन क्लब वगैरह टाइप के, इन वेबसाइट्स में कोई भी आंसर या कोई भी जो एक्सप्लेनेशन है उसको मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करो, कहाँ से उसका सोर्स है, ओरिजिनल एक्ट या ओरिजिनल रूल या ओरिजिनल नोटिफिकेशन या ओरिजिनल सर्कुलर से उसको मैच कराओ, वरना बहुत बड़ा, मैं बता रहा हूँ, धोखा हो जाएगा। और कई ऐसी चीज़ें होती है एकेडमिक्स में जो इनफैक्ट ना प्रैक्टिकल पर्सन्स को भी पता नहीं होती है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, जैसे जब मैं अटका उस चीज़ पे तो मैंने कॉल किया किसी को, मैं प्रोफेशनल पर्सन, बहुत सीनियर है मुझसे, पर उनके पास भी सही जवाब नहीं था। उन्होंने भी अपेरेंटली मेरे को एक गलत जवाब दे दिया। फिर मैंने उनको बोला कि सर लेकिन बुक्स में ऐसा लिखा है, तब उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, मैं एक बार चेक करके बताऊंगा। तो कोई भी जगह जब अटको डाउट में, तो इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी कि तुम्हारी रिसर्च सही होनी चाहिए, सही सोर्स से उसको मैच कराओ, ठीक है। ये आज इसलिए बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को इतना मतलब स्ट्रेस देके, बिकॉज क्या होता है, पढ़ाई करते वक्त हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट में, स्पेसिफिकली अगर मैं टैक्स की बात करूं, हम लोग बहुत ज़्यादा अटकते हैं, बहुत ज़्यादा डाउट्स होता है हम लोग को। और हम लोग क्या करते हैं, वी हैव अ हैबिट कि वी ट्रस्ट एंड वी रिलाई ऑन दीज वेबसाइट्स जिनमें आर्टिकल्स वगैरह बनाया हुआ रहता है, चाहे गलत सलत जो भी है। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। इफ़ यू आर यूजिंग इंटरनेट फॉर सॉल्विंग योर डाउट्स ऑन टैक्स वगैरह कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं, बट ऑलवेज मैच इट वेरीफाइड फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स ऑल्सो। कि अगर भाई उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि सर्कुलर के हवाले से या नोटिफिकेशन के हवाले से या कोई इंटरप्रिटेशन, तो उसका ओरिजिनल क्या है, उसका ओरिजिनल में जाके उसको पक्का वेरीफाई करो। आई एम गारंटिंग यू डाउट दूर हो जाएगा। तो आज सुबह जिस चीज़ पे मैं अटका था, मैं फिर एकदम सीधा सर्च करते करते मैं एकदम ओरिजिनल पे चला गया। ओरिजिनल बेयर एक्ट मैंने डाउनलोड किया, फाइनेंस एक्ट के अंदर जाके फिर मेरे को एकदम सही जवाब मिला, एकदम सॉलिड प्रूफ के साथ कि देखो ऐसा ऐसा है। देन माई डाउट गॉट रिजॉल्व। So this was an experience which I wanted to share with all of you. Thank you.